हे गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं, ये एक सारा एक मैंने सब कुछ निकाल के कि एक वीडियो के अंदर लेके आऊँ। सभी प्रोटीन सोर्सेज जो कि महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, हाई प्रोटीन डाइट में भी आते हैं, कम प्रोटीन डाइट में भी आते हैं, नॉन वेज भी हैं और वेज भी हैं। तो सभी प्रोटीन सोर्सेज के वीडियो है ये। और मैंने ऐसा एक डेटा निकाला जैसे इमेजेस वगैरह, जिससे कि आप समझने में भी ईजी हो और मुझे एडिटिंग में वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं लगाना पड़े। ठीक है, तो इमेजेस वगैरह मैंने निकाले, वो मैं कंप्यूटर पे भी दिख सकता हूँ, लेकिन अभी फ़ोन में ज़्यादा कंफर्टेबल और फिर उसमें एक स्क्रीन रिकॉर्डर वाली प्रॉब्लम है। तो वो चलिए, सबसे पहले नंबर पे इसमें देखिए ब्राउन राइस है, टॉप मसल बिल्डिंग डाइट्स के अंदर है ये। तो हमेशा हर चीज़ देखिए प्रोटीन वाली नहीं होती, बट ये ब्राउन राइस जो है इसमें कुछ हद तक प्रोटीन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट का मेनली सोर्स है। तो ये एक्चुअल आपका ग्रोथ हार्मोन जो है बैलेंस करने या फिर ठीक ठाक रखने में मदद करेगा, क्योंकि ये आपके कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज लेवल्स है उसको हाई नहीं करेगा। और नेक्स्ट है इसमें कि आप मसल ग्रोथ कर रहे हो चाहे फैट लॉस कर रहे हो, और तो भी आप इन दोनों को ही ना कंज्यूम कर सकते हो। यानी कि जो आपकी ब्राउन राइस है और नॉर्मल राइस को भी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन वो फैट लॉस के लिए फिर सब ज़्यादा नहीं, बट वेट गेन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। बट ऐसा फैट लॉस प्लस आप वेट गेन भी करना चाह रहे हो तो ब्राउन राइस बेस्ट है। नेक्स्ट है एग्स एक्चुअली देखिए, कोई भी आप डाइट खाइए, अगर आप नॉन वेज भी हो थोड़ा थोड़ा, तो आप इन्हीं को तो आप एग्स को ज़रूर से ऐड करिएगा, क्योंकि ये एक तरह का परफेक्ट प्रोटीन माना जाता है। इनमें सबकी आपको सब कुछ अमीनो एसिड मिल जाते हैं और आपकी बॉडी एक्चुअली प्रोटीन को प्रोसेस करती है एज अमीनो एसिड। तो आपको लीन मसल बनाना है और जो पावर गेन करना है, तो काफ़ी हद तक इसमें सारे जो प्रोटीन सोर्सेज है वो मिल जाते हैं। और आप खा के देखिएगा, आपको तुरंत ही कुछ आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको फील होएगा, अगर आपने बहुत दिन से नहीं खाया या फिर प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हो तो। नेक्स्ट है मिल्क। तो मिल्क कंटेंट्स वे एंड कैसीन रिच इन अमीनो एसिड्स ग्लूटामिन। ठीक है, तो ग्लूटामिन एक अमीनो एसिड है और ये भी कैसीन भी एक तरह का अमीनो एसिड टाइप ही है। तो ये इसमें ज़्यादा होते हैं दूध में। और मिल्क मैं कहूँगा कि हर जगह आपको प्योर नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ से मिल जाए ले लीजिए। और इसमें जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर आप देखिए ऑर्गेनिक मिल्क लेंगे तो ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा आएगा उसमें। तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो इसमें 70% इसमें बता रहे हैं, बट कम होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स बेस्ट है आई थिंक। नेक्स्ट है फूड में, नेक्स्ट इसमें मसल बिल्डिंग के लिए आ रहा है, तो वो एक फ्रूट है एक तरह का। ठीक, ये फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब की तरह है और इसको आप एज अ प्री वर्कआउट ले लीजिए तो बहुत बेस्ट है। स्ट्रेंथ, पावर और ग्लूकोज का बहुत अच्छा काम करेगा। इसी में दूसरे नंबर पे है ये ऑरेंज भी एक तरह का प्री वर्कआउट, आप इसको यूज़ कर सकते हो। विटामिन सी बहुत अच्छा सोर्स है, तो इम्यूनिटी को और ज़्यादा बेटर करने में मदद करेगा। और अब कुछ फूड की वजह से इम्यूनिटी कम नहीं बढ़ रहा, तो ये आप ऐड करो। और बीट्स, इसको भी आप ऐड कर सकते हो ये लिवर को डिटॉक्स करने में। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो या जिम में अगर जाते हो, ज़्यादा हैवी खाना खाते हो, तो क्या होता है बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होते हैं। अब उनको क्लीनिंग अप करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी खानी पड़ेगी जो कि बॉडी को ना एक तरह से क्लीन अप रख पाए। और रेड ब्लड सेल्स को भी इनहेंस करता है ये। इसको भी ज़्यादा भी नहीं खा सकते और इसको बहुत कम लोग ही खाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। प्राइजेस में जो कहूँगा ज़्यादा महंगा नहीं होते, ठीक। और ये चावल और ये अंडे का, दूध का, ये तो मालूम ही होगा प्राइस। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है कि बीफ। ये एक मसल है एक तरह का, मतलब आप कहो मांस ही है, कोई जानवर का कोई भी हो सकता है। ठीक है, और जनरली चिकन वगैरह के रिलेटेड ऐसे ही है, बट ऐसा मैंने कंज्यूम नहीं किया तो ऐसे नहीं कह सकता किस जानवर कह सकते। ठीक, मांस। तो ये एक्चुअल देखिए मसल जो होते हैं जिन इनमें सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो प्रोटीन है। दूसरे नंबर पर जिंक, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन बी, आयरन, ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो अगर आप इनके प्राइमरी सोर्सेज के लिए फूड देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर से कंसिडर करिए, इसको ज़रूर से कंज्यूम करिए। नेक्स्ट क्या है कि इसी जो मसल है एक तरह को, इसी में सारे अमीनो एसिड आपको मिल जाते हैं और आपकी बॉडी एज अ अमीनो एसिड इसी प्रोटीन को कंज्यूम करती है। फिर आप वो मसल में जाते हैं, सब कुछ होता है। तो आपको जब मसल का ऐसा कोई मांस वाली चीज़ खा रहे हो तो ध्यान रखिए आपकी बॉडी ग्रो करेगी, क्योंकि आप सिंपल मांस खा के मांस बना रहे हो। अभी एक चीज़ मेरे बहुत मतलब जब मैं छोटा था नहीं जानता था कोई चीज़ के बारे में, तो मैंने देखता था जो नॉन वेज खाते उनका बॉडी हेल्दी रहता है, वो उनमें मांस ज़्यादा रहता है।
वो एक तरह का मतलब ऐसे ही सोचा समझा या फिर कहीं से सुना वाली चीज़ थी, लेकिन ये चीज़ कहीं हद तक भी रियल ही है। आप मसल खा के ही मसल बना सकते हो, ज़्यादा नॉर्मल डाइट है बाकी, लेकिन अगर जब ज़्यादा बनाना है तो आपको मसल ऑब्वियसली खाना पड़ेगा, क्योंकि सारे अमीनो एसिड ऑब्वियसली उसमें मिलते हैं आपको। वेज भी है, लेकिन उसमें वेज में फिर वो एक्सपेंसिव ज़्यादा जाएगा, आप इतना कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है एक तरह से। नेक्स्ट क्या है, कॉटेज चीज़। अब ये नहीं मालूम कि क्या चीज़ है कॉटेज चीज़। रिच इन कैसीन प्रोटीन, तो ये मतलब कि दूध से ही बना हुआ है। कॉटेज चीज़ ग्रेट टू गुड टू प्रोटीन सोर्सेज स्पेशली बिफोर बेड। ओके, तो ये जो है ना एक तरह का एक दूध का ही कुछ है, पनीर नहीं बोल सकते इसको, चीज़ है एक तरह का, और ये दूध से बना है, तो मतलब आप इसको सोने से पहले खाइए, तो ये आपको स्लीप में बहुत हेल्प करेगा। स्लीप हेल्प्स टू बेटर रिकवर मसल, ठीक है, तो मसल रिकवरी के लिए सोना और सही से नींद आना, डीप स्लीप एक ज़रूरी है। और एक्सरसाइज किया है और सही डाइट है तो वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा केयर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फोटो है, देखिए इसमें कुछ और चीज़ें आई हैं जैसे हाई प्रोटीन डाइट में, तो इसमें देखिए कुछ वे प्रोटीन का एक बॉक्स, ठीक है, एक सर्विंग इसमें बताया जा रहा है 19 ग्राम होता है इसमें, तो आप अगर आप एक सर्विंग लेते हैं तो आपको इतना ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लो फैट चॉकलेट मिल्क। अब ये अपने अपने प्रेफरेंसेस से चॉकलेट ऐड करना नहीं करना, बट जो 2 कप ऑफ आउंस ऑफ जो दिया हुआ है, यानी कि एक ग्लास में आपको 16 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। तो एज अ फैट परसेंटेज भी आप स्विच कर सकते हो, आपको फैट कंटेंट चाहिए या फिर ओनली प्रोटीन चाहिए डाइट में, तो बस चेंज करिए। देखिए जैसे दूध में ही 5 ग्राम फैट आ रहा है इसमें, वे प्रोटीन में 1 ग्राम फैट है, तो ना के बराबर। फिश, फ्रेश फिश की बात करें तो 100 ग्राम्स में 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 6 ग्राम फैट। पोक, ये भी है कोई मांस मसल टाइप कोई है, इसमें भी 100 ग्राम है, 20 ग्राम प्रोटीन है, 7 ग्राम फैट। सो नेक्स्ट है, ये भी एक रेड मीट की तरह है, और ये जो रेड मीट है इसमें मैंने क्या होता है कि देखो जो फैट कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन भी आप देखो इसी 100 ग्राम्स या फिर 4 ओजी कुछ लिखा हुआ है, तो 3 ओजी, ओके, तो 4, ये 100 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर है, और इसमें 28 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन इसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल जो चीज़ है वो ज़्यादा है, ठीक। नेक्स्ट है पीनट बटर, तो पीनट बटर के 6 टेबल स्पून अगर आप डेली कंज्यूम या फिर एक बार में 2 तो 12 10 भी कंज्यूम करते हो तो काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है इससे। 24 ग्राम प्रोटीन 6 टेबल स्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून है। आप देख सकते हो कितना फैट भी आपको मिल रहा है, इसमें फैट कंटेंट रहता है, ओके, क्योंकि इसमें ऑयल है। नेक्स्ट है मिक्स्ड नट्स, तो मिक्स्ड नट्स जो है उसमें 100 ग्राम्स में आपको 70 ग्राम प्रोटीन मिला है, मतलब आप समझ रहे हो इतना महंगी चीज़ है ये, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 70 ग्राम प्रोटीन मिला है, तो ये फ़ैट का ज़्यादा सोर्स है, फैट ज़्यादा मिल रहा है इसमें आपको। सबसे सस्ता प्रोटीन तो वही एक तरह से देखो जो चने हैं, पीनट्स वगैरह हुए ये हैं, और एग्स भी आ जाते हैं उसमें, जैसे देखिए एग्स 4 एग्स में ही आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिला है और 20 ग्राम फैट मिल रहा है, तो आप कंपेरेटिव कर लीजिए इनको नट्स को, कितना महंगा और कितना सस्ता भी है। और ये नट्स महंगे भी है, बट हाँ इसमें कुछ चीज़ें जैसे देखिए कैलोरी में आपको दिखाता हूँ, तो कैलोरी इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, यानी कि एनर्जी, और आपको एक तरह से कहूँ इसमें कुछ एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, तो नट्स इसलिए भी ज़्यादा हैं, यूज़ में आते हैं, फेमस है। अब नेक्स्ट हाई प्रोटीन फूड की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें वही कुछ चीज़ कॉमन है, सैल्मन, वही फ़िश कोई भी आ जाता है, चिकन वही सब अभी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ओके, टूना ये भी फ़िश है, एग्स हो ही गए। इसके बाद ये कुछ मोज़रेला कुछ है, अब ये नहीं पता अभी क्या चीज़ है ये, बट हो सकता है जो भी मिल्क से बनाए तो ऑब्वियसली ये वही चीज़ होगा। तो इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है बस ये 100 है इसमें। कॉटेज चीज़ हमने देख लिया, ये भी मिल्क से बना हुआ है। ग्रीक योगर्ट ये दही एक तरह से, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, प्रोटीन भी है प्लस इसमें आपकी डाइजेशन को बेटर करने में ज़्यादा मदद करता है, तो आप इसको भी यूज़ करिए, थोड़ा अपनी डाइट में ऐड करिए। किडनी बीन्स राजमा जो होते हैं उसको आप ऐसा चावल या फिर सब्जी वब्जी में यूज़ करो, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, बट यह एक तरह से आपकी डाइट में ही ना वैरायटी ऐड करता है, तो आपको बोरिंग लगेगा सेम खाना। नेक्स्ट है ग्रीन, अब ये सीज़न आ रहा है आई थिंक, सो ये ग्रीन पीस मटर के दाने, उनमें ही प्रोटीन्स है, इनको भी आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे सब्जी में या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ डिशेज वगैरह में ऐड करके बनाओगे तो अच्छा है। नेक्स्ट है दालें।
दालों में जनरली इसमें स्पेसिफिक दिया नहीं है, बट कोई भी दाल जो कि बॉइल्ड हो या फिर बनी हुई हो उसमें भी प्रोटीन है, वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट है चिकपीस, वही चने, तो वो भी अगर आप ऐड कर सकते हो अगर आपको बजट में चाहिए। ये कुछ बेसिक फ़ोटो हैं। अब नेक्स्ट रिफ्यूल वाले पे बात करते हैं, क्योंकि देखिए प्रोटीन आपने लिया ठीक है, अब कुछ फूड ऐसे भी होने चाहिए जो कि आपको फुल रखें ऑल डे लॉन्ग। तो ये वही इसमें हेल्दी फैट्स की वाली बात करें तो इसमें एग्स, फिश और एक शायद ये क्रीम टाइप है कुछ है, तो वो आ रहा है। ये वर्कआउट के लिए भी बेस्ट है। लीन प्रोटीन की मैं यहाँ पे अब देखो, लीन प्रोटीन में यही है, सॉरी, फिश और एग्स। हेल्दी फैट्स में कुछ फ्रूट्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। इसमें स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है एक्चुअली, बस इसमें फ़ोटोज़ है तो वो आप समझ लीजिएगा। हाई इन आयरन, तो ये हाई इन आयरन जैसे मैंने कहा रेड मीट हो गया, कुछ नट्स वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुछ इस चीज़ें, शायद ये शहद है, हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी में देखिए कुछ फ्रूट्स आते हैं, लेमन्स, बेरीज़ आ रहे हैं इसमें, अपने शिमला मिर्च आ रही है, वो जो एक दो कुछ फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में जनरली बैलेंस्ड ऊपर नीचे कोई ना कोई प्रोटीन वो विटामिन्स रहती है। नेक्स्ट है फ्लूइड, फास्टर लॉन्गर, ओके। तो ये कुछ ड्रिंक्स वगैरह है, आई थिंक इनको नहीं भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं। विटामिन डी और के सोर्सेज आप अब देख लो एक बार, इम्पोर्टेंट बोन एंड मसल, ठीक। और इसमें आपके एग्स आ रहे हैं और ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो, और ब्रोकली। गुड ग्रेन्स, ओके। गुड ग्रेन्स में क्या आ रहे हैं, प्रोवाइड मोर रैपिड एनर्जी टू फ्यूल योर मसल ड्यूरिंग वर्कआउट्स, ओके। तो ये कुछ ओट्स टाइप है, दलिया जैसा कुछ है, तो वो आप ऐड कर ही सकते हो वर्कआउट के बाद फ्यूल अप करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें, हाई इन पोटेशियम। आप देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हाई इन पोटेशियम में। बनाना है, उसके बाद से टमाटो है, क्या है, कुछ और बेरीज टाइप है, और ये एप्पल है। नेक्स्ट, फूड दैट हेल्प गेन मसल गेन, तो वही मिल्क, बीफ, फिश, ये टॉप हैं। टॉप में मतलब ये सारे टॉप नंबर में आते हैं। ओट में ले लीजिए अपना दलिया हो गया। दलिया में देखिए जो नॉर्मल जो होल ग्रेन का दलिया होता है उसमें और भी सारी चीज़ें ऐड करिए, तब आपको उस चीज़ का जो बेनिफिट होगा वो मिलेगा, ऐसा है। जैसे सत्तू है, उसमें आप देखो ज़्यादातर लोग पानी से खाते हैं, उसको आप मिल्क ऐड करके कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करो, या फिर नहीं भी कर पा रहे तो पीनट्स वगैरह उसको ग्राइंड करके, या पीनट बटर है उसको आप ऐड करो। तो ऐसे क्या है, एक उसका आप एक तरह से न्यूट्रिशन रिच बना रहे हो उसको। नेक्स्ट है एग्स और फ्रूट्स वगैरह में देखिए सभी चीज़ें, फ्रूट्स जैसे मैंने कहा सभी थोड़े थोड़े स्विच करके कंज्यूम जरूर करना चाहिए। कॉटेज चीज़ है, ओके। आलमंड्स हो गए, स्पिनच हो गए, वही सेम कॉमन चीज़ें। अब ये कुछ एक लाइन लिखी हुई है, एवरीवन ड्रीम्स हैविंग अ परफेक्ट बॉडी एंड दिस शुड, बट ओनली एक्सरसाइज एंड नो प्रॉपर डाइट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। बट ओनली एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए जैसे बॉडी बनाने के लिए चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन ये कह रहे कि इसमें लिखा है कि जो बॉडी पे अगर आप एक्सरसाइज ही करे जा रहे हो और कोई प्रॉपर डाइट नहीं है तो उसके कोई ऐसा बहुत अच्छे इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। ये है वीगन्स के लिए। तो सबसे पहले तो वीगन प्रोटीन पाउडर, अब ये प्योरली वीगन है या नहीं है वो अब देखिए। प्रोटीन पाउडर आपको लेना, अब इस चीज़ में ज़्यादा मतलब कि अगर आपको लेना है नहीं लेना है वो उस हिसाब से प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी बहुत मिलते हैं। तो ये इसमें प्रोटीन है नंबर 1 पे, ओके, साइड कर दें। नेक्स्ट क्या, ओट्स जैसे मैंने बता चुका हूँ पहले। किनुआ इधर अगर है इंडिया में ज़्यादा मिलता है कहीं पे तो किनुआ। नेक्स्ट है चिया सीड। लीफी ग्रीन्स में तो बहुत सारी सब्जीज आ जाती हैं, कोई भी आप अभी सीजनल आने वाली कोई चीज़ है तो अब उनमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टोफू यानी पनीर जैसा ये पनीर ही है आई थिंक, तो वो भी यूज़ करिए। वही लेंटन्स, फिर से ग्रीन पी, आलमंड्स, पीनट्स, हेम्प सीड। अब ये भी नहीं मालूम, हेम्प सीड आई थिंक मालूम होगा बट ये जो इंग्लिश नेम है ना उसके सब है। प्रोटीन फॉर वेजीज, मुझे लगता है इसके ऊपर एक नया दूसरा वीडियो होना चाहिए। प्रोटीन फॉर वेजीज क्या 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 चीज़ें आती हैं, चलिए बता देता हूँ इसी में। प्रोटीन फॉर वेजीज जैसे कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे क्या है, टोफू, ये सोया है, और इसमें है बीन्स, किडनी बीन्स, राजमा, ब्रोकली,
ये मतलब एक तरह से देखो जितनी वेजिटेबल्स है उनमें क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा है इसलिए आपको प्रोटीन थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन जो सूखे हुए चीज़ें हैं जैसे कि ये देखो बीन्स हैं, जो सीड वाली चीज़ हुई उनमें कॉन्सेंट्रेट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, तो आपको उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा, आप वो यूज़ करिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, अब ये कुछ और चीज़ है, आई डोंट थिंक लेंटिल्स दाल हैं, जैसे कि वही हो गया नॉर्मल डेली का। ओटमील अपना दलिया हो गया, चिकपीस वही फिर चीज़ें होल ग्रेन, होल व्हीट पास्ता, हाँ पास्ता भी है तो होल व्हीट, नहीं तो रोटी है वो ठीक है, राइस, बस इतना ही है। वाइट राइस में कब से प्रोटीन होने लगा, मेनली ज़्यादातर तो वो इतना रिफाइन हो जाता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, बट अगर है प्रोटीन तो ठीक है। वीगन बैलेंस मील, तो ये आप देख लो, बैलेंस वीगन मील सॉरी, वेज एंड फ्रूट, तो इस तरह से आपका एक पोर्शन होना चाहिए पूरा डाइट का। फिर इसके बाद इसमें कुछ होना चाहिए फैट्स भी इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप पूरे वेजीज खाओगे ना इनमें कहीं पे भी फैट नहीं है, इनमें सिर्फ वाटर कंटेंट है, विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्या है इसमें प्रोटीन सोर्सेज, देखिए वही डेयरी फूड्स हो गए और कुछ दालें हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ से आप प्रोटीन सोर्स यूज़ कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्या है इसमें कार्ब्स में आप देखिए बहुत सारी चीज़ें होल ग्रेन से बनी हुई चीज़ें हैं, और दलिया हो गया, आलू चावल। और गैस तो ये थे सभी ऑलमोस्ट आई थिंक प्रोटीन सोर्सेस, क्या क्या आपको सभी जो सस्ते हैं महंगे हैं प्रोटीन सोर्सेस में क्या क्या आ जाता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बेटर, यानी कि आपको देखिए प्रोटीन सोर्सेज सिलेक्ट करने सस्ते और महंगे, तो इनमें मैंने आज ही सभी कवर करा है। और आपको पता चला कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन है। देखिए जो सस्ता है उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा प्रोटीन है, और जो महंगा है उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें आपको महंगे में भी बहुत अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, नहीं, आपको सस्ते में भी कई जगह अच्छा प्रोटीन मिल सकता है, अच्छे प्रोटीन सोर्सेस हैं। वेजीज़ में भी बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्सेस हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज में ही हैं। और आई थिंक कॉम्बिनेशन वर्क्स बेस्ट, तो ना आप डिफरेंट टाइप को अगर आप वेजीज़ में भी खाना चाह रहे हो तो एक डिफरेंट टाइप कॉम्बिनेशन बना के रखो, और मिक्स मैच ट्राई डाइट चेंज रेसिपीज़ इनको ट्राई करो, क्योंकि एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस जो भी होगा वो बोरिंग लगता है, तो जस्ट ट्राई स्विच एंड चेंज। और जो भी है आप धीरे धीरे करके ट्राई करो, अगर आपने कोई चीज़ नहीं खाई तो आप उसको खा के देखो, और फिर जस्ट एक टाइम पीरियड 1 महीने या फिर 3-4 महीने तक उसी चीज़ सेम चीज़ को फॉलो करो स्विच करके। आई थिंक इतना काफ़ी है, और एक ही सेम टाइप की डाइट को आपको रिजल्ट मिलने के लिए। और एक ऐसे था वीडियो, अब कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे वीडियोज़ बहुत लंबे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें ना एक ही वीडियो में मैटर कवर करूँ, और मुझे जल्दी में वीडियो बनाने का कोई नहीं लगता, तो इसलिए मैं आराम से बैठ के कोई भी चीज़ टॉपिक है उस भी आराम से बोलने के बनाता हूँ। और आप इंटरनेट पे भी थोड़ा रिसर्च करते रहिए, पढ़ते रहिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत जो ना सीखा तुरंत देख लिया कहीं से तुरंत हो गया। मुझे काफ़ी टाइम लगा, कुछ चीज़ सीखी, कुछ चीज़ पढ़ी, कहीं से देखी किताब से। मेरे पास एक छोटी सी बुक मैंने तैयार कर दी बहुत छोटे में, तब वो भी मैं कभी शेयर करूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और भी प्लेलिस्ट और वीडियोस हैं वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।